अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। तो आप सबको जो है तीसरी सहरी बहुत मुबारक हो। और आज जो है ना सहरी में बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा कुछ खाने का और कुछ बनाने का भी। लेकिन ये कि हस्बैंड जो है ना वो बिना सहरी के रोज़ा मुझे मालूम है कि नहीं रखेंगे, क्योंकि कल जो है ना अफ्तारी में जो है मैंने बिरयानी बनाई थी तो बस वो रच के खाई है। तो बस अभी भूख ही नहीं लग रही इतनी सी भी, और दिल चाह रहा है कि बस पानी पी के और रोज़ा रख लें। लेकिन ये है कि चलें देखते हैं कि क्या खाते हैं। पहले हस्बैंड से पूछती हूँ और जहांगीर को भी उठाती हूँ, क्योंकि जहांगीर को जो है ना मैं थोड़ा सुला देती हूँ क्योंकि उसका सुबह पेपर है। तो वैसे सोता नहीं है, बहुत मुश्किल से सुलाना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा डांट टपट के जो है ना, क्योंकि उसका मूड होता है फुल नाइट जो है ना जागने का, क्योंकि हर साल जागता है। तो इस साल उसको सोना जो है ना बहुत बड़ा कोई चीज़ लग रही है कि मैं सोऊंगा। तो मैंने कहा भाई 2 दिन की बात हो रहे, सो जाओ, अभी एग्ज़ाम्स दे लो खैर से, फिर उसके बाद जाग लेना, कोई मसला नहीं है। तो अभी ये कि उठाती हूँ जहांगीर को भी, साथ में हस्बैंड से पूछती हूँ कि भाई क्या खाएंगे। लेकिन आज मूड बिल्कुल भी नहीं हो रहा। और होता है यार, तबीयत जो है हर वक्त आपकी एक जैसी नहीं होती, थकावट काफ़ी ज़्यादा होने लगती है। तो खैर अभी ये कि 3 बज रहे हैं, अभी 3 बजे से जो है मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि जल्दी फ्री हो जाओ ना फिर सही रहता है, किचन वगैरह सिमट जाता है, साथ में आप कुरान पाक वगैरह की तिलावत कर लेते हो, फिर आराम आराम से सब काम हो जाते हैं। अगर एंड बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे उठो ना तो फिर बहुत ज़्यादा भगदड़ मच जाती है। मुझसे जो है ना ज़्यादा स्पीडली काम करने के बजाय ना मैं और ज़्यादा स्लो हो जाती हूँ। काम तो खैर मैं कर रही होती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझसे कोई काम हो नहीं रहा। तो चले जी, पूछते हैं लोगों से कि भाई क्या इनका मूड है सहरी में करने का। रात के थोड़े से बर्तन थे, क्योंकि कल बिरयानी बनी थी ना, तो बार बार इन लोगों की शिफ्टें चल रही थी, और अभी सहरी में भी स्टिल ये लोग बिरयानी ही खा रहे हैं। तुम सच में बिरयानी खा रहे हो? अगर वो खाएगा उसको कोई नहीं रोक सकता। जाके मेरा पीछे से बेटा विम दो। यस, थैंक यू। पहले ये बर्तन वॉश करूँगी मैं। जाके बेटा ये अचार ले जाना साथ, मैंने अचार से खाई थी। और बिरयानी बिल्कुल फिनिश हो चुकी है, बस थोड़ी सी मैंने अपनी, नहीं छोड़ेंगे ये लोग बिरयानी। बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी, वैसे टेस्टी बनी थी काफ़ी। तो अफ्तारी के बर्तन तो सारे मैंने उसी वक्त वॉश कर दिए थे, बट ये सारे खाने के बर्तन हैं जो कि रात को हो गए थे। तो अभी मैं जो है ना इनको सहरी में कर रही हूँ, कि अफ्तार के बाद जो है ना फिर दोबारा से 9 या 10 बजे के करीब जो है ना फिर से किचन में आने का दिल नहीं चाह रहा होता है। अंदर 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 एकदम आता है ऊपर। तुमने कर ली सही? लस्सी बना दूं तुम्हारे लिए? लस्सी? मैं लस्सी बना रही हूँ। मैं भी बस बाबा का पराठा भाजी बना रही हूँ। खा रहे हो? वो पियोगे? क्या करूँ यार, जो करना कर लो, या सो रहा तो सो जाओ भाई तुम लोग। पानी पी के सो जाओ। चलो बस सही जाओ, सोने जाओ। तो जहांगीर जो है ना सबसे पहले सहरी कर लेता है ताकि वो जल्दी सो जाए ना। इसका सुबह स्कूल होता है और सबसे लेट मैं सोती हूँ। मैं फजर पढ़ के भी नहीं सोती हूँ, मैं जहांगीर को भेजने के बाद जो है ना स्कूल, उसके बाद सोती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि ऐसा ना हो कि मेरी आँख लगे तो फिर खुले ना। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि अगर ज़्यादा थकावट होती है ना तो अलार्म के बावजूद भी जो है ना आँख नहीं खुलती। मैं जो है ना अभी सिर्फ हस्बैंड के लिए सहरी बना रही थी, जहांगीर ने जो बिरयानी खा ली थी और वो सो गया था जाके। तो हस्बैंड मुझे डांटने लगे, कहने लगे तुम क्यों सहरी नहीं कर रही हो? वैसे भी सहरी करना जो है वो सुन्नत रसूल है, भले एक खजूर की क्यों ना करो, लेकिन सहरी ज़रूर करनी चाहिए। और अभी जो है ना टाइमिंग भी काफ़ी ज़्यादा है रोज़े की, क्योंकि अभी सहरी का टाइम जो है वो पीछे आता जा रहा है, अफ्तार का जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो फिर मैंने भी अपने लिए जो है ना एक छोटू मोटू सा पराठा बना लिया था। साइज तो चेक करो मेरा छोटा सा पराठा। अच्छा, वैसे आम तौर पे जो है ना आम दिनों में हस्बैंड मेरी इतनी हेल्प नहीं करवा रहे होते। आप लोग देख रहे होते होंगे कि अक्सर जो मैं किचन में अकेली लगी हुई होती हूँ। लेकिन रमज़ान में जो है ना ये मज़े आ जाते हैं कि हस्बैंड काफ़ी एहसास करने लग जाते हैं, क्योंकि रोज़े होते हैं तो रोज़दार का वैसे भी कहते हैं कि एहसास करना चाहिए और बहुत सवाब मिलता है अगर आप मिल बाँट के जो इस तरह से अफ्तारी या सहरी बनाते हो। सहरी कराने का, अफ्तार कराने का बहुत ज़्यादा सवाब है। तो इसमें जितने लोग भी हिस्सा लेते हैं ना तो सबको ही सवाब जो है मिल रहा होता है। तो जैसे हस्बैंड को टाइम मिलता है तो बस हेल्प करवा देते हैं, अगर टाइम नहीं मिलता, बाहर होते हैं, ऑफिस में होते हैं, तो बस फिर मुझे अकेले करना होता है। लेकिन अगर साथ साथ करवा लेते हैं ना काम तो बहुत जल्दी काम हो जाते हैं। तो बस हस्बैंड ने भी लस्सी बनाई, मैंने जल्दी जल्दी पराठे और अंडे बना लिए। सारा तेल आया है पीछे, ऑयल में गई है बर्फ सारी। इसमें डाल दिया, अब जब टूट जाए या फूट जाए ज्यादा तो ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, पता नहीं। बिस्मिल्लाह, वो कांच का है ये। अल्लाह हो, नहीं छोटे पीस थे, ज़्यादा बड़े पीस होते तो टूट जाता। झाग वाली चाय पिए, अब झाग वाली लस्सी। झाग वाली लस्सी। अरे मीठा सही था, आपने चेक करवाया था मुझे। हाँ मीठा सही था।
फिर से सो गया, लाइट्स खोलूँ, बच्चे सो गए और ये जल्दी आ जाए। ये लस्सी निकाल दूँ? जहांगीर सो चुका है ना? हाँ कितना अच्छा, देखो ऊपर ये मक्खन सा बन गया। आपने बहुत ज़्यादा चलाई ये झाग वाली लस्सी। झाग वाली लस्सी, वाकई बड़े ज़बरदस्त झाग बने भाई। ये स्पेशल लस्सी है। ये लस्सी बहुत मेहनत से बनती है। क्यों? क्योंकि ये दिमाग की लस्सी है। दिमाग से मान लिया ना हमने, दिमाग की लस्सी कर दी। दिमाग से बनती है, झाग वाली है। हाँ झाग वाली लस्सी कर दी दिमाग की। चुन्ना से छोटू सा पराठा, इनको देख के शौक उठा मुझे, मैं कहा चलो खा ही लेती हूँ, बाद में पछताना ना पड़े कि फिर छोटा सा पराठा बनाया। बिल्कुल इबाद को इसमें से खिला दो। इबाद भी आ गए फेरी के लिए। इबाद वो सो गया, जहांगीर सो गया, बस जहांगीर का शुक्र है, इबाद की तो खैर छुट्टी है, खैर है। तो बस सहरी के बाद जो है ना वही रूटीन होती है कि फ़जर पढ़नी होती है, उसके बाद कुरान पाक पढ़ना होता है और फिर जहांगीर को भेजकर जो ना फिर मैं सो जाती हूँ तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। और फिर थोड़ा लेट ही उठने में आता है क्योंकि बस उठते ही जो है ना बस फिर घर के कामों में लग जाते हैं। तो कल जो है ना कपड़े धुले थे, तो बस मैं वही अभी तह बना के रख रही थी क्योंकि ये वाले काम भी बहुत होते हैं। और रोज़ा इफ्तार के बाद जो है ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही होती, बस दिल चाहता है कि या तो बैठ जाओ या तो सुकून से जो है ना बस लेट जाओ, ज़्यादा कोई जो है ना काम करने का मूड नहीं होता। अच्छा रोज़े में जो है ना फिर भी आप सारे काम कर लेते हो, लेकिन जैसे ये अफ्तार होती है ना उसके बाद एकदम हाथ पर जो है आपके ढीले पड़ जाते हैं। तो मेरे साथ तो खैर ऐसे ही होता है, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि नहीं होता? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अफ्तार के बाद सुस्ती ज़्यादा आती है या फिर अफ्तार से पहले। अच्छा इस साल जो है ना रमज़ान से पहले की मसरूफियात भी मुझे बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए मेरी प्रिपरेशन भी मैंने आप लोगों को दिखाया था, 1 या 2 ही वीडियोस मेरी बन पाई। और ईद शॉपिंग भी जो ना इसी वजह से हमारी बिल्कुल नहीं हुई है, सिर्फ बच्चों के कुर्ते आए हुए हैं, तो अभी ये वाले काम भी करने हैं। धूप निकली हुई है बट मौसम ये कि अच्छा है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही। ये चेयर देखो, ये बात करता है इधर। अच्छा रोज़ाना ही जो ना अफ्तार का मेन्यू डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि रोज़ाना ही आप न्यू ट्राई करना चाहते हो, एक जैसा खा के इंसान को बोरियत होने लग जाती है। पकोड़े शरबत वगैरह जो ये जो कंपलसरी होता है, लेकिन इसके साथ आपको एक ऐसी चीज़ ज़रूर रखनी होती है जो कि थोड़ी नई सी हो और सबको खाने में मज़ा दे। तो आज तो खैर मैं बिल्कुल न्यू ट्राई कर रही थी क्योंकि आज मैं शरबत भी अलग तरीके का बना रही हूँ और आज जो चिकन पॉकेट्स में बना रही हूँ जो कि बहुत लजीज बने थे। मैंने खैर फर्स्ट टाइम ये ट्राई किए थे, आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करी, लेकिन बहुत ही लाजवाब बने थे और सबको काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे थे। अभी यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स है जिनको मैंने चॉप कर लिया था अच्छी तरीके से, जिसमें प्याज थी, हरी मिर्चें थी और हरा धनिया था। और यहाँ पे देखिए वही बॉयल चिकन है जिसको मैंने रमज़ान से पहले फ्रीज़ करके रखा था। तो कितना काम आती है बॉयल चिकन, इसीलिए जो है ना अगर आप बॉयल चिकन काफ़ी सारी करके रख देते हैं ना फ्रीज़ करके, तो वो रोज़ाना अफ्तार में आपके काम आ जाती है, टाइम आपका बहुत बचता है। तो बॉयल चिकन के अंदर प्याज, हरी मिर्ची और हरा धनिया जो है मैंने डाल दिया था। अगर बच्चे खा रहे हैं तो हरी मिर्चों को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये कि हमारे बच्चे खा लेते हैं थोड़ा सा स्पाइसी, तो मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल दी थी। बाकी मसाले बहुत सिंपल जाते हैं, जिसमें नमक है, काली मिर्चें पिसी हुई और कुटी हुई जो लाल मिर्च होती वो भी थोड़ी सी जाएगी। और आजकल जो है ना काली मिर्चों के जार पे पता नहीं क्या मुसीबत आ रखी है, 15 दिन पहले भी जार टूट गया था मुझसे काली मिर्च का, और काली मिर्ची भी मेरी बहुत सारी जो है वो ख़राब हो गई थी। और आज भी जो है ना ये वाला जार जैसे ही मैंने पीछे रखा ना तो वो स्लैब पे रखने के बजाय नीचे गिर गया। तो खैर इस तरह के किचन में काम जो है वो हो जाते हैं। तो अभी जो है ना आखिर में जाएगी इसमें मायोनीज। तो सारा चिकन और स्पाइसेस जो है ना हम इस मायोनीज के अंदर अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे ताकि जो है ना ये बहुत अच्छी सी जो है ना एक फिलिंग तैयार हो जाए जो कि हमें सैंडविचेस के अंदर फिल करनी है। तो आज अफ्तार में बिल्कुल न्यू जो है मैं शरबत बनाऊंगी और ये जो है मैंगो कस्टर्ड शरबत है जो कि बहुत रिफ्रेशिंग बनता है। सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा दूं चिया सीड जो मैंने 10 मिनट पहले भिगो कर रख दी थी और ये भी शरबत में जाएगी। चिया सीड के बेतहाशा फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, जिसमें से एक फ़ायदा सबसे ज़्यादा यही है कि रमज़ान में जो हमें पानी की कमी हो जाती है उसको बहुत अच्छी तरीके से फिल कर देता है और हमारी स्किन को फ्रेश रखता है, हमारे वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और इसके फ़ायदे अगर आप लोगों को मज़ीद देखना है तो गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। चिया सीड आपको अगर बिल्कुल नंबर 1 क्वालिटी के चाहिए, साफ़ सुथरे चाहिए, जिसमें आप चाहते हैं बिल्कुल कचरा गंद ना हो, तो आप चिल्टन प्योर के जो है बिना डाउट के मंगवा सकते हैं घर बैठे। डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ साथ मेरा कूपन कोड 10 गुड़िया है। अब आ जाते हैं शरबत की रेसिपी की तरफ। तो मैंने यहाँ पे देखिए दूध ले लिया था और दूध में जो है मैंने चीनी डाल दी थी। चीनी जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि बहुत से लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, बहुत से लोग कम करते हैं। मैं तो खुद अपने अंदाजे से डाल रही हूँ आजकल क्योंकि रोज़े चल रहे हैं तो आप चेक नहीं कर सकते, लेकिन ये कि अंदाज़ा माशाल्लाह मेरा सही होता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि रोज़े में जो है ना बिल्कुल फीका या फिर ज़्यादा नमक हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह होता है कि अंदाज़ा बहुत बेस्ट रहता है मेरा।
तो अभी यहाँ पर जो है ना मैंने चीनी डाल के दूध में बॉयल दे दिया था। उसके बाद मैंने एक प्याली में थोड़े से कस्टर्ड को घोल लिया था दूध में ही डाल के। मैंगो कस्टर्ड है ये, क्योंकि मैंगो शरबत बन रहा है यहाँ पे। तो अब जो है हमें दूध को बिल्कुल पतला रखना है, यानी कस्टर्ड की तरह बहुत गाढ़ा गाढ़ा नहीं रखना, थोड़ा सा पतला ही हमें इसको जो है बॉयल करना है। और बॉयल आते ही इसमें हमें डाल देने बादाम पिस्ते। ये कल वाले बादाम पिस्ते हैं जो मैंने शाही टुकड़ों के लिए चॉप किए थे ना, वही चॉप किए हुए बादाम पिस्ते। देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि चॉप जो किए हुए होते हैं ना बादाम पिस्ते, वो बहुत ज़्यादा काम आ जाते हैं, सब चीज़ों में डल जाते हैं ईजीली। वो जो छुरी से काटते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है। और ये जो मैंने चिया सीड जो भिगो कर रखे थे वो भी डाल दिए। अच्छा, शरबत में जो है ना पानी नहीं डालना हमें, क्योंकि जब हम बर्फ़ डालेंगे ना तो बर्फ़ अपनी ऑलरेडी पानी छोड़ेगी, तो फिर वो खुद पतला हो जाता है। तो बस मैं ठंडा करने के लिए जो है रूम टेम्परेचर पर रखकर आ गई थी मैंगो कस्टर्ड शरबत को। जब तक वो रूम टेम्परेचर पर ठंडा होगा, उसके बाद फिर हम खूब सारे उसमें बर्फ़ डालेंगे और फिर इसको अफ्तार में एंजॉय करेंगे। तो अभी यहाँ पे जो फिलिंग मैंने रेडी करी थी ना चिकन की, उसको मैं ब्रेड के अंदर ऐसे करके जो है मैंने लगा दिया था। अच्छी तरीके से सैंडविचेस बना रही हूँ मैं। और जो कॉर्नर्स है ना वो मैं रिमूव नहीं करती, मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेड बहुत ज़्यादा उससे वेस्ट हो जाती है, क्योंकि अभी मुझे फ़िलहाल ब्रेड क्रम्स भी नहीं बनाने। तो मैंने जो है कॉर्नर्स के साथ ही बना लिया था, और इससे जो ना थोड़ा सा वेटी हो जाते हैं सैंडविच। यहाँ पे मैं एक सिलेरी तैयार कर रही हूँ जो कि दही और कॉर्नफ्लोर में बन के जो रेडी होती है। और यहाँ पे जो है ना मैंने 6 से 8 चम्मच दही के ले लिए थे और कॉर्नफ्लोर ले लिया था। और इसमें जो है हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा सा इसलिए डालेंगे कि अगर हम बहुत सारा डाल देंगे तो फिर सिलेरी जो है वो बहुत ज़्यादा पतली ना हो जाए, और फिर ऐसा ना हो कि सैंडविचेस को अच्छी तरीके से कोट ना करे। तो सिलेरी जो है आपको इतनी जो है ना कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है कि चम्मच को अच्छे से कोट करे। अगर चम्मच अच्छी तरीके से कोट हो रहा है तो बस समझ लें सैंडविचेस भी हमारे अच्छे से कोट हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिलेरी जो है हमारी रेडी हो चुकी है। अब एक एक सैंडविच जो है हम इसमें डिप करेंगे। बहुत देर तक के लिए डिप नहीं करना, वरना ब्रेड जो है वो टूट सकती है। फ़ौरन से डालकर जो है फ़ौरन से निकाल देना, और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में इसको हम कोट कर देंगे। और एक एक सैंडविच जो है हम इस तरीके से ब्रेड क्रम्स में रख के रखते जाएंगे। चाहे तो आप इसको इस तरह से जो ना ब्रेड क्रम्स में करने के बाद फ्रीज़ करके रख सकते हैं, तो फिर वो ज़्यादा दिन के लिए हो जाएंगे। चाहे तो मेरी तरह जो है आप हाथ के हाथ फ्राई भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तो फ्रीज़ करके नहीं रखे थे, मैंने जो है हाथ के हाथ तले थे। तो अभी जहांगीर जो है ट्यूशन से आ गया था, और इसकी रूटीन आजकल यही है कि स्कूल से आता है, फिर 2 से 3 घंटे सो जाता है, फिर उसके बाद जो है ये ट्यूशन चला जाता है, और फिर इसकी हालत जो है वो कुछ ऐसी हो जाती है। तो यहाँ पे बात का तो खैर रोज़ा नहीं था, तो यहाँ पे बैठ के ये आइसक्रीम खा के जो ना उसको चिढ़ा रहा था। अच्छा, बचपन में हम भी ऐसा करते थे, लेकिन कितनी बुरी बात है ना कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि रोज़ेदार के सामने जो ना इस तरह से चिढ़ाना। लेकिन खैर ये छोटा है, मैं इसको डांट रही थी, मैंने कहा ऐसे नहीं करो, भाई का रोज़ा है, तो हो सकता है कि उसका दिल चाह जाए देख कर। हमारी जो क्रिस्पी ब्रेड सैंडविचेस है ना, चिकन सैंडविचेस, वो मैं फ्राई कर रही हूँ बस। अब इसके बाद जो है ना मैं मिर्ची पकौड़े वगैरह ये फ्राई कर लूँगी, फिर नमाज अदा करके जो है ना बस थोड़ा सा देखते हैं, टाइम अभी थोड़ा सा है बाकी। मैं जल्दी थोड़ा बना लेती हूँ, क्योंकि नीचे जाना होता है ना, जल्दी फ्री हो जाओ तो ठीक रहता है। तो अभी बस ये मज़ेदार से हमारे हो रहे हैं। अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में जो है ना हमें नहीं निकालना होता, मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में जो है हमें इसको फ्राई नहीं करना होता है, वरना फिर ये एकदम से ऊपर से तो पक जाएंगे, क्योंकि इसमें दही और कॉर्नफ्लोर की जो है कोटिंग है, तो हमें थोड़ा सा उसको भी पकाना होता है। तो अंदर तक जो है थोड़ी देर में ही पकते हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं। फ्राई का काम जो होता है थोड़ा सब्र वाला होता है, जल्दबाजी अगर करेंगे तो फिर वो अंदर से चीज़ कच्ची रहेगी। वैसे तो बॉयल चिकन वगैरह है, लेकिन अंदर से जो है हमें फ्लेवर भी देना होता है ना। अच्छा, चाहते हैं तो आप इसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे डीप फ्राई किया था। एयर फ्रायर जो है बस मेरे अभी क्या बताऊँ कि मैंने ऑर्डर किया हुआ है इतने दिन से, लेकिन एयर फ्रायर जो है वो मेरा आ नहीं पा रहा है। मैंने 2 एयर फ्रायर जो है वो ऑर्डर किए हैं, लेकिन दोनों में जो है ना बहुत ज़्यादा मुझे लेट हो गया है इस बार। तो बस ये एंड मोमेंट जो होती है ना, बिल्कुल लास्ट के जो कुछ ये मिनट बचते हैं, इसमें बस काम ये वाले हो रहे होते हैं कि मैंने मिर्चें जो है ना बिना टाइम वेस्ट किए साथ ही साथ सैंडविचेस के डाल दिए थे। मैंने कहा भाई टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि नीचे उतरना भी जो है फिर टाइम लग रहा होता है। मैं कहा ऐसा ना हो कि रोज़ा जो है ना हमारा ऊपर ही इफ्तार हो जाए। तो हरी मिर्ची बनाई थी मैंने, हरी मिर्ची पकौड़े जो थे वो बनाए थे, साथ में ही ये क्रंची हमारे जो थे चिकन पॉकेट्स भी रेडी हो गए थे। चिकन पॉकेट्स भी कहते हैं, चिकन पार्सल भी कहते हैं, चिकन सैंडविचेस भी कह सकते हैं, 3-4 नाम है इसके। तो ज़रूर आप लोगों को ट्राई करना है, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, न्यू थी मगर बहुत अच्छी बनी थी। दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनी थी, और ये शरबत जो था ना इतना को रिफ्रेशिंग था कि 100% जो है ना इसको मैंने दिए थे, और सबको बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। ख़ासतौर पे नीचे सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो ये चीज़ हो रही होती है कि मेरे तो जो ना रिव्यूज़ मुझे नीचे से मिल रहे होते हैं, कि जब मैं नीचे ससुराल में जा रही होती हूँ तो सब तारीफ़ कर देते हैं, तो बस ये समझ लें कि मेहनत जो है वो आपकी वसूल हो जाती है। तो अभी जब मैं नीचे आई थी तो सास भी मेरी लगी हुई थी किचन में, यही पकौड़े जो ना पालक के बना रही थी, दही बड़े बनाए थे, बड़े शानदार दही बड़े बने हुए थे। तो बस सबके घरों में जो ना इस टाइम पर काम हो रहा होता है।
तो नीचे का तो ये होता है कि नीचे अगर ये लोग 1-2 मिनट पहले भी लगे होते हैं ना तो बस किचन से निकल के एकदम रूम में आ जाते हैं, लेकिन हमें ऊपर से नीचे जाना होता है तो इसलिए जो है ना मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले जो है ना नीचे उतरने की कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी से उतर जाऊँ। तो अभी बस यहाँ पर हम लोग नीचे आते हैं, फिर दुआ होती है, सब जो है बच्चे बड़े सब बैठ के दुआ मांगते हैं और फिर 5 से 6 मिनट के बाद रोज़ा अफ्तार हो जाता है। तो फिर सब एक साथ बैठ के जो रोज़ा अफ्तार करते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। यही रमज़ान की रौनकें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा हम इसको पूरे साल मिस करते हैं। इफ्तार के फ़ौरन बाद जो है मर्द हज़रात तो चले जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, हम ख़वातीन को जो है ये बर्तन सारे समेटने होते हैं और समेटने से भी ज़्यादा इनको धोने होते हैं और धोने में कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है बर्तनों को। तो खैर जो है ना सबके घरों में आजकल ऐसे ही चल रहा है, सहरी, इफ्तारी और इसके बर्तन। तो खैर अल्लाह पाक बस ऐसी रौनकें हमारे घरों में बनाए रखे, सबको खुश और आबाद रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।